मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या करना चाहिए? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 10th के बाद 11th 12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, जिसको हम साइंस ए ग्रुप कहते हैं। उसके बाद आप नेशनल लेवल का इंजीनियरिंग का कोई एंट्रेंस एग्जाम देके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। आई वॉन्ट टू नो अबाउट द कोर्स ऑफ बैचलर ऑफ वोकेशन। वेल, बैचलर ऑफ वोकेशन के अंदर जो ढेर सारी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं या ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैंने वो ऑलरेडी आपको आपके स्क्रीन पे दिखाए। अगर आपको दोबारा एक बार उस पर नज़र मारनी है तो आप देख सकते हैं। यू कैन गो फॉर एनिमेशन, applied computer technology, automobile, beauty and wellness, data analytics, fashion technology and apparel designing, food processing and quality management, food science, greenhouse technology, healthcare, hospitality and tourism, interior design, medical lab technology, organic agriculture, printing and publication, refrigeration and air conditioning, retail management, software development, soil and water conservation, tea and husbandry technology, theatre and acting और web technologies. So basically vocational studies जो है वो BA के टाइप का बी वॉक का डिग्री आता है, विच इज जनरली अ 3 years डिग्री, जो 12th के बाद कोई भी बच्चा कर सकता है। नेक्स्ट इज आई वांट टू बिकम अ पायलट। ओके, मैंने पायलटिंग के लिए बहुत एक ब्यूटीफुल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रखा है, हाउ टू बिकम अ पायलट, जिसके अंदर इंडिया में सिविल एविएशन और डिफेंस एविएशन दोनों के अंदर जाने की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या डोर्स हैं, वो मैंने कंप्लीट डिस्कस किए हुए हैं। सो आई वुड सजेस्ट प्लीज गो टू द यूट्यूब चैनल। आई विल गिव यू द लिंक ऑफ यूट्यूब चैनल एंड यू नो what I'll do is I will give you the complete details, तो मैं आपको टाइम टू टाइम मेरे को देने नहीं पड़ेंगे। ओके, मैं अभी आपको क्या शेयर कर रहा हूँ, सब लोग सुन लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कंटिन्यू करूँगा। एक जो मैंने वर्टिकल्स की बात की, इसमें से 21 वर्टिकल्स की डिटेल मैंने करियर हैंडबुक में दी है, जो CBSE ने रिकमेंड की है। वो करियर हैंडबुक अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो 250 रुपीज़ कॉस्ट करेगा, बट फॉर SGVP स्टूडेंट्स मैं वो करियर हैंडबुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। उसका लिंक मैं डाल रहा हूँ, उस लिंक पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे करियर ऑप्शंस 12th के बाद जो हैं उनकी काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने जो है स्टडी लिखी है। दैट इज़ वन। दूसरी चीज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है आज का जो PPT है। अगर ये आपको पसंद आया, ये वीडियो आप दोबारा देखना चाहते हैं तो उसमें इस PPT और वीडियो का लिंक है जो मैं YouTube पे अपलोड करूँगा, तो कल सुबह तक आपको वो मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको YouTube चैनल का लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे जैसे ये बच्चे ने पायलटिंग का वीडियो, पायलटिंग की डिटेल जानने के लिए मुझे पूछा, तो उस पर ब्यूटीफुल 5-6 मिनट का वीडियो मैंने रखा है, जिसके अंदर एक सेपरेट PPT रन करेगा जिसमें मैंने पायलटिंग के रिलेटेड पूरी डिटेल जानकारी दी है। सो वो YouTube का लिंक है, यू मस्ट गो एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल। आज मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस पिकअप करूँगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन मैं पिकअप नहीं कर पाया, बिकॉज मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ ऑलरेडी देर आर 80 क्वेश्चंस, सो मैंने क्वेश्चंस अभी हॉल्ट किए हैं बिकॉज 80 क्वेश्चंस इतनी जल्दी आंसर नहीं होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन मैं नहीं आपका आंसर कर पाया तो मैं आस्क मी एनीथिंग सेशंस कंडक्ट करता हूँ यूट्यूब लाइव के ऊपर हर वीक। तो आप अपना क्वेश्चन, उसका लिंक मैंने दिया है लाइव AMA सेशन करके, आस्क योर क्वेश्चन, उस लिंक पे जाके अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, तो मैं नेक्स्ट फोर्थकमिंग आस्क मी एनीथिंग सेशन में आपका क्वेश्चन प्रायोरिटी पे लेके उसको आंसर कर दूंगा। उसके लिए YouTube के ऊपर जाके आपको चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके अलावा पर्सनल करियर काउंसलिंग के लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पे है वो नंबर भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, और IQ डिजिटल के अंदर आपको अगर किसी भी नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, उसके लिए जिस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं वो नंबर भी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आपके चैट बॉक्स में मैंने ये डाल दिया है, सो यू कैन प्लीज़ गो एंड check your chat box and take the details from there. So now I will go through all the questions in a straight format. Piloting, answer I have already given my child. Sir, in e-gaming or game, parents are not supporting us. What to do? Very good question. पेरेंट्स अगर ई गेमिंग या गेम डिज़ाइनिंग में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो एक चीज़ अंडरस्टैंड करिए, उनको
ये कन्विक्शन मिलना ज़रूरी है कि इसके अंदर आप कमर्शियली कुछ अर्न कर पाएंगे, आप अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। तो मैं इन बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, गेम डिज़ाइनिंग या ई गेमिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो आप 11th-12th में कोई भी स्ट्रीम करिए, वो करने के बाद बैचलर्स लेवल के ऊपर गो फॉर अ प्रोग्राम वेयर यू कैन डू BSc इन गेम डिज़ाइनिंग या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस विद स्पेशलाइजेशन इन गेम डिज़ाइन। तो क्या है, आप गेम खेल भी पाएंगे और डिज़ाइन भी कर पाएंगे, जो आपकी बनाई हुई गेम कोई दूसरा खेल पाएगा। उसमें आपको एक बहुत डिसेंट कमर्शियल रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज उसमें जॉब्स भी अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं। तो ये आप करिए, आई एम श्योर योर पेरेंट्स विल नॉट ऑब्जेक्ट टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी गो इन गूगल आफ्टर टेकिंग कॉमर्स? आंसर इज यस। गूगल में जाने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि आप जो है टेक्नोलॉजी के साथ किसी तरीके से जुड़े हुए होने चाहिए। और जैसे मैंने बताया, इवन आप ह्यूमैनिटीज़ करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, किसी भी एरिया में जा सकते हैं। सो इट डज नॉट मैटर, गूगल आपको ले लेगा। कॉमर्स साइंस से उसको कोई लेना देना नहीं है। सर प्लीज़ रिप्लाई मी, द पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग। बच्चे, आई रिक्वेस्टेड यू कि आप बार बार क्वेश्चन मत डालिएगा, अदरवाइज मेरे को दिक्कत होगी। मैंने इसका आंसर दे दिया है। आई वॉन्ट टू डेवलप अ मेडिसिन फैक्ट्री, सो इज BWOC अ परफेक्ट? आंसर इज कि अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के अंदर फैक्ट्री डालना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो बेटर होगा कि आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसा कोई सब्जेक्ट करें। लेकिन एक चीज़ समझिए, कोई भी फैक्ट्री डालने के लिए आप इंजीनियर होने ज़रूरी हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो BWOC का प्रोग्राम या BTech का प्रोग्राम आप इस बेसिस पे सिलेक्ट करिए कि आपका 10th में कौन से सब्जेक्ट्स में ग्रिप और कंफर्ट सबसे ज़्यादा है। उसके बेसिस के ऊपर यू शुड प्लान योर 11th-12th, उसके बेसिस पे यू शुड प्लान योर ग्रेजुएशन। फैक्ट्री डालने के लिए कौन सा करिकुलम चाहिए, ये रिवर्स इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है करियर में, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बोलूँ फैक्ट्री डालने के लिए आप IIM अहमदाबाद से या ISB हैदराबाद से जो है एग्जेक्टिव MBA कर लीजिए, लेकिन उस एग्जेक्टिव MBA का एप्टीट्यूड आपके करंट स्ट्रक्चर के साथ मैच तो करना चाहिए। सो डोंट ट्राई टू गो रिवर्स, ट्राई टू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नॉट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट इज सर विच इज बेटर लाइन इन साइंस ग्रुप ए? बेटा, मैंने आपको 50 से ज़्यादा इंजीनियरिंग की ब्रांचेस और उसके अलावा 15 से 20 और करियर बता दिए हैं। आपको कौन सा करियर सूट होता है उसके ऊपर कंसंट्रेट करो, उसके बेसिस पे सिलेक्ट करो कि आपको कौन सी लाइन में आगे जाना चाहिए। और अगर आपको इन डिटेल जानना है डिफरेंट इंजीनियरिंग्स के बारे में, तो प्लीज़ अगेन यूट्यूब पे जाइए, मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल वीडियो शूट करके रखा है, हाउ टू चूज द राइट इंजीनियरिंग स्ट्रीम, तो आपको काफ़ी सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी। सर विच फील्ड शुड वी चूज आफ्टर 10th टू बिकम अ एथिकल हैकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट और अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर? मेरे बच्चे, ये जितने भी ऑप्शंस आपने लिखे हैं, ये सारे ऑप्शंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंडर फॉल करते हैं। तो आप 11th-12th में कुछ भी करने के बाद या तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA करिए, या तो BSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाइए, जिसमें आपको ये सब अलग अलग स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हो जाएंगी। दैट इज द एरिया वी शुड गेट इनटू। नेक्स्ट इज, सर इन B ग्रुप ओनली साइंस विल कम, मैथ्स नॉट एट ऑल? आंसर इज, अगर आप B ग्रुप लेना चाहते हैं बच्चे, तो उसके अंदर फिजिक्स आपको बाय डिफॉल्ट एज अ कंबाइंड सब्जेक्ट लेना होगा, और फिजिक्स के अंदर 11th-12th के मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन भी आता है। तो नेक्स्ट लेवल का बेसिक मैथमेटिकल एप्लीकेशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको लगे कि मैं साइंस में B ग्रुप ले लूंगा तो मेरे को मैथ्स देखना भी नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बेसिक कुछ लेवल का मैथ्स आपको फिजिक्स के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। सो इट इज नॉट कि B ग्रुप के अंदर मैथ्स आता ही नहीं है, टच ही नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर आई वांट टू बिकम एन एक्टर। बच्चे, बहुत अच्छा है, आप 12th के बाद बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर थिएटर स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं, या तो
आप कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स लेवल पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जैसे दिल्ली में, उसका मास्टर्स प्रोग्राम पिकअप कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप एक्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट इज बच्चे प्लीज डोंट स्पैम, वैसे तो अब मैंने बंद ही कर दिया, अब तो स्पैम होएगा ही नहीं। सर विच स्ट्रीम इज टू बी चोजन फॉर लॉ इन फ्यूचर? अगेन आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी के बाद भी लॉ कर सकते हैं। 12th के बाद 5 साल का लॉ करने के लिए आपको कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट का एग्जाम देना पड़ता है, जिसकी अगेन डिटेल्स यूट्यूब के ऊपर भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, प्लस जो मैंने बुक आपको दी है उसके अंदर भी अवेलेबल है। लेकिन आप किसी भी स्ट्रीम के बाद लॉ के प्रोग्राम में 12th के बाद जा सकते हैं। नेक्स्ट इज पायलटिंग का मैंने आंसर दे दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दे दिया। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट? ये कल भी सेम क्वेश्चन शाम को किसी बच्चे ने मुझे पूछा है। लॉयर और एडवोकेट में क्या फर्क है? जो इंसान लॉ की नॉलेज रखता है या जिसने लॉ की पढ़ाई की है उसको हम कहते हैं ये लॉयर है। लेकिन जनरली जो लोग लीगल प्रैक्टिस करते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दे आर नोन एज एडवोकेट्स। अदरवाइज ये दोनों वर्ड्स इंटर रिप्लेसेबली यूज किए जाते हैं। बहुत सारे आप लॉयर्स को मिलेंगे तो उनके अपने कार्ड के ऊपर वर्ड लॉयर भी होता है, एट टाइम्स एडवोकेट भी होता है, बट जनरली पार्टीशन जो है वो यहाँ है। नॉलेज लॉ का दोनों के पास है, प्रैक्टिसिंग जो लॉयर है वो अपने आप को एडवोकेट लिखता है, अदरवाइज जिसके पास सिर्फ नॉलेज है और कंसल्टेशन कर रहा है वो जनरली अपने आप को लॉयर वर्ड से एड्रेस करते हैं। If I want to choose food technology, then what will be preferred line? I am looking for post graduation in the same. जैसे ही आप वर्ड फूड के साथ टेक्नोलॉजी डाल देते हैं तो बाय एंड लार्ज वो इंजीनियरिंग की ब्रांच हो जाती है। उसके लिए आपको 11th 12th के अंदर साइंस ए ग्रुप लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको नेशनल लेवल के एग्जाम्स देके किसी ना किसी जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी या बीई इन फूड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम करना पड़ेगा। सर आई वांट टू बिकम एन इंटीरियर डिजाइनर आफ्टर कॉमर्स। बेटा इट इज पॉसिबल, आप इंटीरियर डिजाइन में साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी के बाद भी जा सकते हैं। मेजरली इंटीरियर डिजाइन के 2 टाइप के प्रोग्राम्स हैं, एक बैचलर ऑफ डिजाइन विद स्पेशलाइजेशन इन इंटीरियर डिजाइन और दूसरा BID, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन का स्टैंड अलोन डिग्री। दोनों डिग्रीज में 11th 12th साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी का भी बच्चा जा सकता है, एक्सेप्ट वेरी फ्यू कॉलेजेस लाइक सेप्ट में जो इंटीरियर डिजाइन का प्रोग्राम है उसमें वो साइंस ए ग्रुप कंपलसरी मांगते हैं, लेकिन उसके अलावा मोस्टली इंटीरियर डिजाइन के प्रोग्राम्स के अंदर कहीं पे भी साइंस वो कंपलसरी मांगते नहीं हैं। नेक्स्ट इज इफ वी आर गुड इन स्पोर्ट्स देन व्हाट वी हैव टू डू। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप 11th 12th में अपना स्पोर्ट साथ साथ खेलते रहिए और मेन स्ट्रीम एजुकेशन के अंदर जो मोस्ट सूटेबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो ले लीजिए। 12th के बाद आप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स जो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है उस डिग्री प्रोग्राम में जाके और अपना स्पोर्ट्स के अंदर करियर बना सकते हैं, जैसा मैंने प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया है। सर कैन वी डू डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट आफ्टर 10th? आंसर इज यस। होटल मैनेजमेंट के अंदर 10th के बाद मल्टीपल डिप्लोमास अवेलेबल हैं विच कुड बी इन द एरिया ऑफ फूड प्रोडक्शन जिसको हम किचन ऑपरेशंस कहते हैं, इट कुड बी इन द एरिया ऑफ कन्फेक्शनरी एंड बेकरी, इट कुड बी इन द एरिया ऑफ रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। इस तरह के काफ़ी सारे डिप्लोमास अवेलेबल हैं। बुक के अंदर होटल मैनेजमेंट के पेज के ऊपर जाओ, वहाँ नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट का जो मैंने एक वेबसाइट दिया है उस वेबसाइट पे देखो, वहाँ आपको मल्टीपल प्रोग्राम्स हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट के रिलेटेड मिल जाएंगे। सर आई वांट टू गो फॉर कंप्यूटर साइंस। ओके, कंप्यूटर साइंस के 2 रास्ते हैं, एक इंजीनियरिंग वाला जिसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों आते हैं, दूसरा BCA या BSc वाला जिसमें प्राइमरीली सिर्फ सॉफ्टवेयर आता है। तो पहले आप ये आइडेंटिफाई करो
कि क्या आप चिप डिजाइनिंग, मदरबोर्ड डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग के बच्चे हो तो आप बीई बीटेक वाली साइड पे जाओ। लेकिन अगर आप कोडिंग, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बच्चे हो तो आप जो है बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंसेस के एरिया में जाओ। Sir, should I do 11th and 12th if I want to be a visual effect artist? Answer is why not? 11th 12th करो, उसके बाद UI UX का जो एरिया है उसमें बैचलर्स का डिग्री करो, बिकॉज 11th 12th के बिना बैचलर्स का डिग्री विल बिकम अ लिटिल प्रॉब्लम फॉर यू। दूसरा तरीका क्या है कि आप 10th के बाद 3 साल के डिप्लोमा प्रोग्राम में जाएं, जिसके अंदर आप UI UX करके और फिर आप डिग्री प्रोग्राम करें। That will be the 2 options which are available for UI UX. Sir, there are so many lines in MBA. Which is the best line? I think ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको MBA से थोड़ा हटके मैनेजमेंट के ऊपर लेके जाता हूँ। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, आप मोटा मोटा 5 एरियाज में स्टडी करते हैं: मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, सिस्टम्स ऑपरेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब आप बैचलर्स लेवल पे मैनेजमेंट में जाएंगे, आप ये 5 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। इवन अगर आप एमबीए में जाते हैं, फर्स्ट ईयर में आप ये 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसके बाद आपको समझ आएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे कंफर्टेबल लगता है, सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है, किस सब्जेक्ट में आप आगे जाके अपना प्रोफेशन बनाना चाहोगे या एग्जीक्यूशन करना चाहोगे। उसके बेसिस पे आप ये लाइन या ये स्पेशलाइजेशन चूज करेंगे इन फॉर्म ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो एट 9th 10th लेवल आप ऐसा मत सोचिए कि कौन सी लाइन में जाना है। मैनेजमेंट शुड बी अ ब्रॉड कैटेगरी। मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा आगे कौन सी लाइन में आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट फील होता है। इज इट पॉसिबल टू डू ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स? आंसर इज नो। जैसे ही आप इंजीनियरिंग की कोई भी लाइन की बात करते हैं, आपका 11th 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का कॉम्बिनेशन होना जरूरी हो जाता है। कॉमर्स के अंदर प्राइमरीली ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं होता। कॉमर्स में आपको जनरली सिर्फ मैथ्स अवेलेबल होता है एज एन एलाइड सब्जेक्ट और कोई सब्जेक्ट नहीं होता। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, आई बिलीव यू शुड, इफ यू आर वांटिंग टू गो फॉर इंजीनियरिंग तो आपको साइंस ए ग्रुप लेना चाहिए, नहीं तो कॉमर्स के बाद ऑल्टरनेट फील्ड में आपको जाने के बारे में सोचना चाहिए। सर, व्हाट टू डू फॉर डॉक्टर, विच लाइन एंड व्हाट सब्जेक्ट्स? डॉक्टर बनने के लिए आपको 11th 12th के बाद साइंस बी ग्रुप लेना है। 11th 12th के अंदर आपको साइंस बी ग्रुप लेना है, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद आप नीट का एग्जाम देंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आप एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे, फिर आप नेक्स्ट प्लान प्रोसेस अपना आगे चलाएंगे। सो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 11th 12th में बी ग्रुप लेना जरूरी है। सर, पीपल थिंक दैट कॉमर्स एंड साइंस इज गुड एंड आर्ट इज नॉट दैट मच बेटर फॉर फ्यूचर। आपकी बात बिल्कुल बेटा ठीक है, इसीलिए मैं बीच में भी बोल रहा था। लेट मी टेल यू, ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स एक वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, और ये मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं। ह्यूमैनिटीज के अंदर जितना आपको सीखने को मिलता है वो इक्वली गुड है जो आपको किसी भी दूसरी स्ट्रीम में सीखने को मिलता है। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि ह्यूमैनिटीज अच्छा नहीं होता, कॉमर्स और साइंस बेटर होता है। ये लेकिन गलत है। मैं दर्जनों बच्चों को हर साल आजकल मिलता हूं जो बच्चे 10th में 98% मार्क्स, 10 on 10 CGPA लेने के बाद भी ह्यूमैनिटीज चूज करते हैं 11th 12th में। सो ह्यूमैनिटीज इज इक्वली गुड, यू डोंट नीड टू लुक बैक, यू डोंट नीड टू वरी। सर, इफ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड आफ्टर 10th एंड टेक कंप्यूटर साइंसेज, कैन यू सजेस्ट समथिंग? अगर आपको फॉरेन स्टडी में जाना है और कंप्यूटर स्टडीज में जाना है, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 11th 12th में साइंस लें या कॉमर्स लें या आर्ट्स लें। सैट का एग्जाम देके उसके अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज कंप्यूटर स्टडीज का सब्जेक्ट टेस्ट मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज स्ट्रेट अवे आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एरिया में एडमिशन दे देंगी।
एक चीज एडिशनल जो आपको करनी चाहिए वो है कि एक्स्ट्रा एक्सपोजर में कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, चाहे आप साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, किसी के भी साथ साथ एक्स्ट्रा कंप्यूटर लैंग्वेजेस में अपना एक्सपोजर डेवलप करें। सर, इज इट इंपॉर्टेंट टू गो टू कॉलेज इफ वी वांट टू मेक अवर करियर इन एविएशन? ओके, आंसर इज नो। टेक्निकली कोई भी बच्चा 12th के बाद या तो पायलटिंग के एरिया में जा सकता है, जिसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 11th 12th में पढ़ा हुआ होना जरूरी है, या एविएशन मैनेजमेंट के एरिया में आप जा सकता है, जैसे ग्राउंड ड्यूटी के कैंडिडेट्स बोलते हैं, या इवन एविएशन के अंदर एयर हॉस्टेस या एयर स्टूवर्ड भी आते हैं। ये सब लोग 12th के बाद स्ट्रेट अवे जॉब के थ्रू वहां जा सकते हैं, इसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन ये रहता है कि ग्रेजुएशन अगर आप कर लेंगे तो आगे जाके आपको जॉब स्विच करने में, चेंज करने में आसानी होगी। सो इट इज बेटर कि आप एविएशन के किसी भी फील्ड में जाते हैं तो ग्रेजुएशन करने के बाद जाइए, एक्सेप्ट पायलटिंग, क्योंकि पायलटिंग इटसेल्फ ऑलमोस्ट 2-2.5 साल लग जाते हैं 12th के बाद पायलटिंग का करिकुलम खत्म करके लाइसेंस लेने में। नेक्स्ट इज आई वांट टू नो अबाउट करियर इन फार्मेसी। आई वांट टू बिकम अ फार्मासिस्ट। फार्मेसी में जाने के लिए 11th 12th में साइंस बी ग्रुप चाहिए, वो लीजिए। वो करने के बाद बी फार्मा का डिग्री आप 12th के बाद ले सकते हैं, या इवन आप फार्म डी में जा सकते हैं, जो 6 साल का फार्मेसी का डॉक्टरेट प्रोग्राम है। इन दोनों में से कुछ भी आप 12th के बाद ले सकते हैं, लेकिन 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना जरूरी है। ऑटोमोबाइल डिजाइनर में कौन सा कोर्स होता है सर? ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग में बहुत ब्यूटीफुल कोर्स एक अवेलेबल है DY पाटिल यूनिवर्सिटी पूना के अंदर, विच इज अ BBA प्रोग्राम इन ऑटोमोबाइल डिजाइन। और मैं आपके क्वेश्चन से एज्यूम कर रहा हूं कि आपको ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना है, डिजाइन में जाना है, तो ऑटोमोबाइल डिजाइन का स्पेसिफिक कोर्स वहां अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं। ऑल्सो ऑटोमोबाइल डिजाइन काफी सारे डिजाइन कॉलेजेस में भी एज अ कोर्स ऑफर किया जाता है। Next is for UI UX designer, which degree is required and which science will you suggest for it? सबसे पहले UI UX में जाने के लिए साइंस जरूरी नहीं है, आप कॉमर्स, आर्ट्स या ए ग्रुप, बी ग्रुप किसी के बाद भी कर सकते हैं। दूसरा, डिग्री ऑप्शन में UI UX का डिग्री या तो बैचलर ऑफ डिजाइन एरिया में कुछ कॉलेजेस ऑफर करते हैं, जिसकी लिस्ट मैंने आपको बुक में दी है, आप बुक में जाइए, उस लिस्ट के बेसिस पे कॉलेजेस की वेबसाइट में जाइए और देखिए कौन से कॉलेजेस UI UX के अंदर बैचलर्स इन डिजाइन प्रोग्राम ऑफर करते हैं, वो ऑप्शन आपके पास है। दूसरा, आप कोई भी रेगुलर अपनी डिग्री प्रोग्राम के साथ भी UI UX में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसके बाद आप UI UX डिजाइनर बन सकते हैं या उस एरिया में घुस सकते हैं। सर, विच इज द बेस्ट पाथ फॉर स्पोर्ट्स? मैंने आपको बताया 11th 12th खत्म करने के बाद 4 साल का बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का डिग्री करिए, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज। सर, व्हाट वी कैन डू टू एंटर इनटू IIM? IIM में जाने के लिए 12th के बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अवेलेबल है, जो 5 IIMs ऑफर करते हैं, एंड दोज IIMs आर IIM इंदौर, रोहतक, बोधगया, जम्मू और रांची। ये लोग अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं और उसके बेसिस पे आपको 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन देते हैं। उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है IP मैट। जो बुक मैंने दी है उसमें मैनेजमेंट के एरिया में जाइए, सारे टेस्ट की डिटेल मैंने दी है, उसमें IP मैट का भी डिटेल मैंने दिया है, दैट विल हेल्प यू। सर, इज स्पोर्ट्स अ गुड लाइन इफ यू हैव इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड फुल डेडिकेशन टुवर्ड्स इट? आंसर इज यस। और अब उस लाइन का और भी आने वाले टाइम में एब्जॉर्प्शन बढ़ने वाला है, बिकॉज इंडिया इज वेरी स्ट्रांगली कंटेस्टिंग टू हैव ओलंपिक्स टू बी शेड्यूल्ड इन अहमदाबाद इन 2035। तो आपके स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आने वाले 10-15 साल के अंदर होने वाली। इट्स अ वेरी गुड लाइन। If you take science or commerce or arts, can we choose any of these streams that you said are additional streams? Answer is yes.
Can we go to again same question, same question, same question, same question, same question? ये बच्चा मेरा बहुत खुश हो गया है. Same question. I have answered. I have answered. I have answered. I have answered. I am good at biology, maths and computer. So in which group I should go? बच्चे अगर आप दोनों में अच्छे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप काउंसलिंग के लिए मेरे ऑफिस से कनेक्ट करिए. ब्रेन मैपिंग करने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि आपकी ज़्यादा इंक्लिनेशन कौन से डायरेक्शन में है. तो क्या आपको ए ग्रुप लेना चाहिए, बी ग्रुप लेना चाहिए या ए बी ग्रुप लेना चाहिए? क्योंकि अगर आप ए बी ग्रुप लेते हैं तो उसके साथ आप कंप्यूटर्स नहीं पढ़ सकते. जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे वो है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी. तो वो मैं आंसर आपको ब्रेन मैपिंग और करियर काउंसलिंग के बाद ही बता पाऊंगा, उससे पहले नहीं बता पाऊंगा. I have answered. I have answered. I have answered. I have answered. How to join Air Force? Again, thank you so much. बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. आप YouTube पे जाइए, मैंने उसके अंदर एक वीडियो डाला है How to become an Air Force officer. वो वीडियो देखिए. Once again मैं आपको जो मैंने पहले लिंक्स आपको भेजे हैं YouTube के और बाकी सारे, मैं वो वापस आपको एक बार लिंक्स भेज देता हूँ ताकि आप कंफर्टेबली उसको कॉपी कर लीजिए और उसके ऊपर जाके आप अपना जो चीज़ें आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें वर्थ उसमें आपको मिल जाएंगी YouTube के सेक्शन में. नेक्स्ट इज हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर. मैंने आपको बताया बच्चे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में BCA या BSc इन कंप्यूटर साइंसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करने के बाद जो कोई भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या कंप्यूटर साइंस के अंदर जा सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट टू डू फॉर UPSC एग्जाम. अगेन मैंने YouTube के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं जिसके अंदर दो वीडियो स्पेसिफिक हैं. वन इज हाउ टू बिकम एन IAS ऑफिसर एंड सेकेंड इज हाउ टू बिकम एन IPS ऑफिसर. उन दोनों में से कोई भी वीडियो देखिए, उसमें मैंने UPSC की कंप्लीट डिटेलिंग आप लोगों से शेयर की है. गो एंड वॉच दैट वीडियो, इट विल गिव यू कंप्लीट इनसाइट अबाउट UPSC. Sir, which subject should be powerful if I want to become a YouTuber? YouTuber बनने के लिए आपका आइडिया बहुत पावरफुल होना चाहिए. नंबर 2, जिस एरिया में आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं उस एरिया की नॉलेज आपको भयंकर होनी चाहिए. तो ही आपका जो क्लाइंट है या जो आपका सब्सक्राइबर है वो आपका यूट्यूब का वीडियो देखेगा, तो ही वो उसको कंज्यूम करेगा, तो ही आप उसमें से रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे. तो स्ट्रीम कौन सी लेनी है वो मैटर नहीं करता. किस एरिया में आपको मैक्सिमम नॉलेज है, उस नॉलेज को आप कैसे वीडियो के फॉर्मेट के अंदर लोगों को ट्रांसमिट कर सकते हो और क्या लोग मैक्सिमम कंज्यूम करेंगे उसमें से, उसके बेसिस के ऊपर आपका यूट्यूबिंग का करियर जो है वो डिसाइड होगा. जैसे आर्टिस्ट हैं वो भी यूट्यूबिंग करते हैं, सिंगर्स भी करते हैं. जैसे मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ, मेरा भी यूट्यूब का चैनल है. जो लोग इंजीनियरिंग के डोमेन के हैं, ऑटोमोबाइल्स के डोमेन के हैं, वो भी यूट्यूबिंग करते हैं. सो यू हैव टू फिगर आउट कि आपका यूट्यूबिंग तो एक बेस है, कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे आपको डालना क्या है वो आपको डिसाइड करना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है. I have answered this question, I have answered this. I think that's it. I have answered most of the questions and we've already overshot time by 10 minutes. Once again, thank you very much. जितने बच्चे मेरे साथ इस टाइम तक जुड़े रहे हैं, I promise you दोनों चीज़, जो बुक है और जो YouTube का चैनल है, मैं अगेन रिक्वेस्ट बच्चों को करता हूँ कि उन दोनों चीज़ों के ऊपर आप जाइए, बुक डाउनलोड करिए. बुक डाउनलोड करने के बाद आप उसमें बहुत सारे जो मैंने 21 वर्टिकल्स की डिटेल उसमें दी है वो आपको देखने को मिलेंगी. और दूसरा, यू मस्ट गो एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर ढेर सारे वर्टिकल्स के मैं स्नैपशॉट वीडियोस डाल के रखता हूँ.
बहुत सारे वीडियोस आपको वहाँ से मिल जाएंगे। आई एम सॉरी, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से जिन बच्चों के क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाया या मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ, अगर कोई मिस हो गया है तो एएम में सेशन आस्क मी एनीथिंग सेशन के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए। फोर्थ कमिंग आस्क मी एनीथिंग सेशन में मैं आपका क्वेश्चन पिकअप करके डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल बटन सो दैट आपको जब मैं आस्क मी एनीथिंग सेशन कर रहा हूं उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड आई होप आज के सेशन में आपको काफी सारी चीजें नई जानने को मिली। फील फ्री टू गेट इन टच विद मी इन केस आई कुड बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। थैंक यू एंड नमस्कार। Thank you, sir. This is again Dr. Sagar Pandya here. It was a wonderful session. Recording I'm sure all the stopped. students would